आप सभी अक्सर अहबाब को देखा गया है कि जो मुहिब अहले बैत बन के और सहाबा किराम की तनकीस करते हैं, तो क्या इनके दरमियान आपस में कोई दुश्मनी थी जाती है? क्या मामला था, जरा इस बात में जरा रहनुमाई फरमाएं। आए मैं आपको इनकी दुश्मनी दिखाता हूँ, कितनी प्यारी दुश्मनी है। जनाब अली उल मुर्तदा, एक बेटे का नाम अबू बकर बिन अली, एक बेटे का नाम उमर बिन अली, एक बेटे का नाम उस्मान बिन अली। इसे कहते हैं दुश्मनी। क्या दुनिया में कोई शख्स है जो अपने दुश्मनों के नाम पर अपने बेटों के नाम रखे? ऐसा मुमकिन ही नहीं। इससे भी बढ़कर जो मुट्ठी भर लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर तबर्रा करते हैं, उनके लिए मेरा नहीं इमाम जाफर सादिक का पैगाम सुनने। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा जना। तो इन मुट्ठी भर लोगों के लिए इमाम जाफर सादिक का ये पैगाम काफी है। यानी इन मुट्ठी भर लोगों की बातें एक तरफ, इमाम जाफर सादिक का जुमला उन सब पर बारी है। तो अगर इनके दरमियान कुछ तनाज़ात हुए, कुछ मुशाजरात हुए, आपस में कुछ इख्तलाफात हुए, तो उन इख्तलाफात को हल करने का, उन इख्तलाफात पर सजा जजा देने का आपको और मुझे कोई हक नहीं। अगर इनकी सजा जजा का कोई मामला होगा तो अल्लाह और उसका रसूल मौजूद है, तो हमें कोई हक नहीं कि हम इनके इख्तलाफात को लेकर एक की अजमत को बयान करते हुए दूसरे की तनकीस करें, या एक की फजीलत बयान करते हुए दूसरे की शान में कमी करें। हमें इस बात का कतई कोई हक नहीं है। जी अक्सर माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो ये जो अहबाब हमारे माशरे के अंदर है, जो सहाबा की शान बयान करते हुए अहले बैत के बारे में बोलते हैं, अहले बैत की शान बयान करते हुए सहाबा के बारे में बोलते हैं, तो इनके बारे में क्या हुक्म है? देखें, आप ये बात याद रखें कि हमने हर निस्बत का एहतराम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। जो इन दोनों के दामन को मजबूती के साथ थाम कर रखेगा वो गुमराह नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए अहले बैत का दामन थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम राह मुस्तकीम पर रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अहले बैत का दामन थाम कर रखें। और दूसरी जानिब रसूलुल्लाह के जो चुनीदा लोग हैं, जिनकी तरबियत खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म भी जानते थे, और उनको इस बात का इल्म भी था कि एक वक्त आएगा जब कुछ बदबख्त लोग आएंगे जो मेरे चुनीदा लोगों को, मेरे तरबियत याफ्ता लोगों के बारे में बुरे जुमले कहेंगे। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे चुनीदा लोगों पर, मेरे सहाबा के खिलाफ बुरा भला कहते हैं, उनको तबर्रा करते हैं, फकूलू, तुम सब पर लाजिम है कहो, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। ये लानत मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। तमाम फरिश्तों की भी लानत है उस शख्स पर जो किसी अदना सहाबी की भी तनकीद करे। तो इसलिए हमें कतई इस बात की इजाजत नहीं कि हम मुहिब्बे अहले बैत बनकर सहाबा की शान में कमी करें, या मुहिब्बे सहाबा बनकर अहले बैत की शान में कमी करें। हमने हर निस्बत को माना तो रसूलुल्लाह की वजह से माना। सहाबा और अहले बैत की अजमतें तो वराउल वरा, सहाबा भी अल्लाह के रसूल के हैं, अहले बैत भी अल्लाह के रसूल के हैं। हम पर इन दोनों का अदब और एहतराम लाजिम और वाजिब है। मैं तो इससे बढ़कर जुमला कहता हूँ कि इनकी शानें तो वराउल वरा। रसूलुल्लाह के कदमों पे लगने वाली मट्टी को हम अपनी आंखों का सुरमा बनाए, तो हम तो रसूलुल्लाह के कदमों पर लगने वाली मट्टी का भी अदब और एहतराम करते हैं। पर लाजिम है कि हम रसूलुल्लाह की हर निस्बत का अदब करें। हम पर रसूलुल्लाह की हर निस्बत का अदब लाजिम है। हमारे लिए अहले बैत का भी बड़ा मकाम है, सहाबा का भी बड़ा मकाम है।